हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्रिमिनल नेताओं को टिकट क्यों देती है पॉलिटिकल पार्टियां। तो सबसे पहले बात करें तो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। पिछले काफ़ी वर्षों से सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे काम कर रही है। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अपने नेताओं की जानकारी अपनी वेबसाइट पर दें। इसके साथ ही वो अपने बारे में फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताएं। ऐसे नेताओं के बारे में राजनीतिक पार्टियां कम से कम एक स्थानीय और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने के 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे और ऐसे लोगों को टिकट देने के पीछे की वजह भी यहाँ पे बताना होगा। अगर राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं करती है तो इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेताओं की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। पिछले काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस चल रही थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की बहस में हिस्सा लेते हुए चुनाव आयोग की तरफ से दलील दी गई थी। इसके बारे में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को चुनाव में टिकट देने की जरूरत ही क्या है, वो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं। इसका जवाब 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के आंकड़े से मिल जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे चुनाव में जीते उम्मीदवारों के आंकड़ों से पता चलता है कि चुनाव में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं की जीतने की संभावना 15.5% रही है। वहीं साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को जीतने की संभावना 4.7% रही है। सवाल यह है कि जब जीत का यह फॉर्मूला तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को कैसे ना टिकट दे। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जीते हुए 539 उम्मीदवारों के बैकग्राउंड का अध्ययन किया गया। पता चला कि 233 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। 2009 के मुकाबले में 2019 में 44% अधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सांसद लोकसभा में पहुंचे थे। यानी 10 साल में संसद के भीतर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या करीब दोगुनी हो गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? हम कहेंगे कि राजनीतिक पार्टियां क्रिमिनल है बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, इसलिए वो चुनाव चुनकर आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां कहेगी कि जनता क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को जिता रही है, इसलिए ऐसे लोगों को भी वो टिकट दे रहे हैं। 2014 में लोकसभा में कुल 542 सांसदों में से 185 सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। करीब 34% दागी सांसद लोकसभा में पहुंचे थे। वहीं 2009 में चुनाव में 162 सांसद दागी थे, यानी करीब 30% क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सांसद लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे थे। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे सांसदों का बायोडाटा स्कैन करने पर डराने वाली जानकारी सामने है। लोकसभा में कुल 233 दागी सांसद पहुंचे। इनमें से करीब 159 सांसदों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यानी करीब 29% सांसदों के ऊपर रेप, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध के आरोप हैं। 2014 में गंभीर मुकदमों का सामना करने वाले सांसदों की संख्या में 112 थी। 2009 में इनकी संख्या 76 थी और 2009 की तुलना में गंभीर अपराध का मुकदमा झेल रहे सांसदों की संख्या में 109% का इजाफा हुआ। अगर इन नेताओं के उन पर लगे आपराधिक मुकदमों को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि ये सब राजनीतिक से प्रेरित हैं, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने के पीछे राजनीतिक पार्टियों के पास भी यही बहाना हमेशा से होता है। अब बात करें आखिर क्यों जीत जाते हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता है, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता हर पार्टी में है, किसी में थोड़ी तो किसी में ज़्यादा। मौजूदा दौर में चुनाव काफ़ी खर्चीला हो चुका है। हर अगले चुनाव का खर्च पिछले चुनाव की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। ईमानदारी से कहें तो किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी का साफ सुथरे तरीके से चुनाव जीतना मुश्किल है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अगले दम पर अपने उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार खर्चा नहीं उठा सकती। उन्हें ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत होती है जो न सिर्फ अपना चुनाव का खर्चा उठाए बल्कि पार्टी फंड को भी बढ़ाते रहे। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता इसलिए बढ़ रहे हैं धन और बाहुबल का कॉकटेल राजनीति में सत्ता हासिल करने का सबसे सटीक फार्मूला बन चुका है। राजनीतिक पार्टियों का मकसद होता है चुनाव में जीत हासिल करना। इसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता अपनी ताकत के बल पर बेहतर प्रतियोगी साबित होते हैं। ज़्यादातर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं की अपने इलाके में रॉबिन हुड की छवि होती है। वो लोकप्रिय होते हैं, उनकी जनता में फैट होती है। राजनीतिक पार्टियां ऐसे नेताओं को जीतने की संभावना को देखते हुए उन्हें किराया नहीं कर सकती है।
क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को जिताती है जनता। क्या ये माना जाए कि शिक्षित अशिक्षित होने की वजह से, जानकारी न होने की वजह से लापरवाही जनता आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुन लेती है? ऐसा कहना ठीक नहीं है। सिर्फ यही सारी वजह नहीं है, इस पर कई तरह के फैक्टर काम करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए कई बार जातीय और धार्मिक समीकरण काम कर सकता है। इस तरह के कई नेताओं को उनकी रॉबिनहुड वाली छवि का फायदा मिलता है। ऐसे लोगों को नेताओं के इंसाफ और सुरक्षा मिलने की उम्मीद भी लोग इन्हें वेट करते हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव में लोकनीति के वोटर्स के व्यवहार को लेकर एक सर्वे किया गया। उस चुनाव में वडोदरा और कासारगोड को छोड़कर बाकी सभी संसदीय क्षेत्र में एक न एक साफ सुथरा छवि वाला नेता चुनाव लड़ रहा था। सर्वे में मतदान करने वाले लोगों ने बताया कि अगर उम्मीदवार उनसे काम करवा दे तो उन्हें ऐसे उम्मीदवारों को क्रिमिनल बैकग्राउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वे में इस बात का पता चला कि लोग ईमानदार नेता के बजाय ऐसा नेता चुनते हैं जो आसानी से पहुंच सके। एक कड़वी हकीकत है, राजनीति में ईमानदारी की गुंजाइश कम ही लोगों को रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को ये कह दिया है, सभी राजनीतिक दल अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को जानकारी जनता को दें। सवाल है कि इस पर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों से वाकिफ नहीं होती। जैसे राजनीतिक पार्टियां सूझबूझकर ऐसे उम्मीदवारों को चयन कर सकती, वैसे ही जनता भी इन्हें बूझते हुए ऐसे नेताओं को निर्वाचित कर सकती है। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आखिर क्रिमिनल नेताओं को टिकट क्यों देती है पॉलिटिक्स पार्टियाँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।